आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। हड्डियां कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कौन सा स्रोत ऐसा है जहां से विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं? विटामिन डी की कमी आखिर क्यों है आज इतना? विटामिन डी की कमी से कितने तरह के रोग होते हैं? विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या ज़रूरत है? विटामिन डी किन खाने पीने या फलों में सबसे उच्च मात्रा में मिलता है, या A1 उच्च कोटि का विटामिन डी आखिर प्राप्त कहाँ से करें? दोस्तों, आज इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि विटामिन डी आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत में 2/3 लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। हो रही है इनको बहुत सारी बीमारियां और बहुत पैसे लगा रहे हैं, लेकिन अगर इनको बेसिक चीज़ पता चल जाए या अगर आप बेसिक चीज़ों को समझ जाएं तो विटामिन डी की कमी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हमारे भारत में जो हमारा मौसम है वहाँ पर पूरे 12 महीना सूर्य से धूप प्राप्त होता है और सूर्य के धूप में उच्च कोटि का A1 विटामिन डी मिलती है। लेकिन जो परिवेश है, जो परिस्थितियां हैं, जो आज के एटमॉस्फेयर, कल्चर और लाइफ स्टाइल है, इसके कारण बहुत सारी गलतियां भी होती हैं और कहीं मजबूरियां भी होती हैं। तो दोस्तों, अब विटामिन डी जो हमें धूप से मिलती है, कब लेनी चाहिए? तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन अगर धूप है तो आप विटामिन डी पूरे दिन लेते रहे या कभी भी ले लें। जो सुबह की धूप होती है उसमें विटामिन डी की मात्रा सफिशिएंट और उच्च कोटि की होती है, लेकिन इसको भी ये नहीं कि आप 2-4 घंटा लें। दोस्तों, इसका टाइम होता है 15 to 30 मिनट्स। इतने में 15 से 20 मिनट में आपको अच्छे तरह से विटामिन डी की भरपाई हो सकती है, आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, जैसे पॉल्यूशन के कारण या काम में व्यस्त होने के कारण, और इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है उसकी वजह से, अल्ट्रा वायलेट के रेस उसकी वजह से, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग धूप में नहीं जा पाते। और जो दूसरी चीज़ है कि काम में व्यस्त होने के कारण या त्वचा काली ना पड़ जाए या फिर बहुत बाहर पॉल्यूशन है, इन सब से घबरा कर लोग धूप में नहीं बैठना चाहते। दोस्तों, वैसे मैं एक आपको यहाँ पर सूचना देना चाहूँगी, आवश्यक बात बताना चाहूँगी कि बहुत देर तक धूप में क्यों नहीं बैठना चाहिए। तो जो ग्लोबल वार्मिंग स्टेज होता है उसके कारण अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं वो दिन प्रतिदिन इस समय बढ़ रहा है, और आप बहुत देर तक धूप में रहते हैं तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि इससे स्किन कैंसर के चांस बहुत ही अधिक बढ़ चुका है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप धूप में जाए नहीं। अगर आप धूप में नहीं जाते हैं तो दोस्तों विटामिन डी की कमी रहेगी। वैसे विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन जो सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य के हीट में, जो सूर्य के सामने विटामिन डी मिलती है, उतनी अच्छी क्वालिटी, उच्च क्वालिटी की विटामिन डी आप किसी भी चीज़ से प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ उसका एक मात्रा प्राप्त कर सकते हैं, सप्लीमेंट डाइट या डाइट के थ्रू ही पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों, रोग जानने से पहले एक और चीज़ जानिए कि बॉडी में इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो ये एक तरह का घुलनशील विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए कैल्शियम
बहुत आवश्यक होता है, फास्फोरस बहुत आवश्यक होता है, तो उसको ये डिज़ोल्व करने का काम करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो जो आप कैल्शियम लेते हैं, जो आप फास्फोरस लेते हैं, वो शरीर उसको अवशोषित नहीं कर सकती, डिज़ोल्व नहीं कर सकती, और वो या तो आपके मल त्याग के थ्रू बाहर निकल जाएगा या कहीं का स्टोन बना देगा। तो इसलिए इसकी जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, और साथ में महत्व है इसका कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी को कंप्लीट रखती है, बरकरार रखती है, और ये स्किन स्वास्थ्य को पूरी तरह से बना के रखती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आप जानते हैं रिकेट्स या स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, बहुत तरह की उसमें बीमारियां हो जाएंगी। और विटामिन डी की जो ज़रूरत होती है वो पूरे शरीर के पूरे सिस्टम के लिए होता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है तो जितने भी आप डाइट्स लेते हैं, जो मिनरल्स लेते हैं, जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जितनी तरह की भी आप मिनरल्स लेते हैं, चाहे वो हड्डियों के लिए आप कैल्शियम ले लें, चाहे शरीर की सुंदरता और उसके प्रोटेक्शन के लिए आप विटामिन प्रोटीन ले लें, कभी भी आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी विटामिन डी की। ये विटामिन डी ही है जो सबको पूरी तरह से डिज़ोल्व करके जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर वो बॉडी को सेंड कर देता है। तो दोस्तों, इसकी कमी से क्या हो सकता है? तो पहली चीज़ होगी कि आपको स्किन डिजीज हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जितनी गठिया, रोमेटाइड गठिया आर्थराइटिस है, ये सारी, या ट्यूबरक्लोसिस है, ये बहुत बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है। आखिर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पहला फ़र्क पड़ जाएगा कि आप थकने लगेंगे। सुबह से शाम जैसे हुई, आप ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से टायर्ड हो चुके हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं, सोने का मन करेगा। आपकी मांसपेशियों से लेकर हड्डियों तक बहुत दर्द होगा और दर्द बढ़ता जाएगा। आपके जो बॉडी के और भी आर्गन हैं उनमें भी सुस्ती आएगी और थकान लगने लगेगी। आपका हेयर फॉल, हाँ दोस्तों, बाल का झड़ना भी शुरू हो जाएगा। आपको नींद बहुत आएगी, मीन्स आप बहुत ही अपने को लूज महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आप अपने को थका हुआ पाएंगे। शरीर में थकान के साथ साथ दोस्तों हड्डियों में दर्द होगा और हड्डियां कमज़ोर हो जाएगा। बहुत तरह की परेशानियां, जैसे छोटे छोटे घाव में आपकी हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं, टूट सकती हैं। आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको और भी बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। आपको जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उनको ऑटोमलेशिया हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। हम दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसको प्राप्त करने के 3 साधन है। पहला साधन है, आप जान रहे हैं कि धूप में, दूसरा सप्लीमेंट डाइट। अब डाइट में देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर डाइट में क्या लेना चाहिए। तो डाइट में आप ले सकते हैं अंडे की जर्दी, आप ले सकते हैं सफ़ेद बीन्स, आप ले सकते हैं केला, आप ले सकते हैं पालक, आप ले सकते हैं मीट, रेड मीट जिसको कहते हैं, और आप ले सकते हैं हरी सब्जियां, आप ले सकते हैं फलियां, फल। इन सब चीज़ों में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होती है, और जो सनलाइट है उसमें तो बहुत ही उच्च कोटि की होती है। इसके साथ अगर आप किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह से डाइट नहीं ले पा रहे हैं, नहीं, रोज़ आप फल खा सकते हैं, मछलियाँ नहीं ला सकते, फैटी फिश इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, नहीं ले पा रहे हैं
तो आप इसके सप्लीमेंट जो एक दिन लाएं कई दिन खाएं, तो ऐसी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपकी डाइट, और आपको कम से कम 15 से 30 मिनट पर डे प्रकाश या धूप में रहना। ये सारी चीज़ें आपको बना सकती हैं, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं घटने देंगे आपके शरीर में किसी भी तरह के विटामिन डी। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी अगर माँ बनने वाली किसी माता में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है। तो ये विटामिन डी, जैसा मैंने बताया, सुरक्षा कवच के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करता है। उस समय माँ की हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए और ये इन्फेक्शन से भी रोकता है। अगर आप उस समय माँ का ध्यान नहीं दिए, विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चे की शक्ल सूरत पे तो प्रभाव पड़ेगा, साथ में हो जाएगी कंजेनाइटल कई बीमारियां, क्योंकि हड्डियां इससे बच्चे की भी टेढ़ी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे में कोई जन्मजात बीमारी भी हो सकती है। और इससे क्या क्या हो सकता है दोस्तों, मैं बताऊं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, माँ का जो ब्लड प्रेशर है वो अनियंत्रित हो सकता है, बच्चे का वेट घट सकता है, या उस समय बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, और बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, रिकेट्स जैसा रोग भी हो सकता है। बच्चा जैसे पैदा होगा तो उसमें रिकेट्स की बीमारी होती है, जिसमें विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियाँ बड़ी पतली हो जाती हैं, बेजान हो जाती है भी हो सकती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर विटामिन डी क्या है, क्यों ज़रूरत है इसकी, और सबसे उच्च कोटि विटामिन डी प्राप्त करने का साधन क्या है। अगर इसकी कमी होती है तो हमें प्रॉब्लम कहाँ से होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आती हूँ और आप उसको देखते रहिए। इसी के साथ बहुत 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 धन्यवाद।